अच्छा, काफ़ी खबरें सुनने को मिल रही थी कि उस्मान तारिक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़कर इंग्लैंड में जो है ना कि अब अपनी आइंदा की क्रिकेट खेलेंगे। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ। उस्मान तारिक जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को खैरबाद नहीं कहा, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने हंड्रेड्स को ज्वाइन किया है। जिस तरह बिग बैश लीग होती है, IPL होती है, PSL होती है और कैरिबियन लीग होती है, तो इसी तरह एक हंड्रेड्स की जो लीग है वो भी आप पूरी दुनिया में खेली जाती है। 100 बॉल्स का जो टूर्नामेंट है वो खेला जाता है। तो उसमें उस्मान तारिक की एंट्री हुई है और बर्मिंघम फोनिक्स ने उनको ख़रीदा है। तो इसका कतन मकसद ये नहीं है कि वो पाकिस्तान छोड़कर इंग्लैंड की जो इंटरनेशनल टीम है उनके अंदर जाकर खेलेंगे। ये इंडिया की तरफ से जो रिमोर्स फैलाई जा रही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। वो एक्चुअली हंड्रेड्स की जो लीग है वो खेलने गए थे। इंग्लैंड के लिए छोड़ दिया पाकिस्तान, उस्मान तारिक के फैसले ने चौंकाया। जी हां, आपने जो नाम सुना, सही नाम सुना, नाम उस्मान तारिक। वो उस्मान तारिक जिनका जो एक्शन था, यहां से जो रुक कर गेंद डालते थे ना T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉलर, अब वो आपको इंग्लैंड में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और भाई साहब, उन्होंने जो फैसला लिया है, पूरा पाकिस्तान चौंक गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, क्रिकेटर उस्मान तारिक का बड़ा फैसला। याद है ना, क्रिकेटर उस्मान तारिक इंडिया के खिलाफ भी मैच खेले थे वर्ल्ड कप का, लगातार चर्चा में रहते कि रुक कर जो गेंद डालते थे, यहां से उनकी बॉल आती थी। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान में तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था, पैसे वैसे कुछ कमा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा छोड़ो, पाकिस्तान को हटाओ, इंग्लैंड जाओ, सीधा इंग्लैंड जाओ। उस्मान ने देश से पहले इंग्लैंड को चुना। और उस्मान तारिक ने, वैसे तो कुछ टाइम पहले शायद ये दुबई वगैरह में कोई नौकरी वगैरह ही कर रहे थे, नॉर्मल आए थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वगैरह में सेलेक्ट हो गए, और अब इनको समझ आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो कोई ज़्यादा भविष्य है नहीं। तो इसलिए इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा वगैरह उठाया, और अब आपको उस्मान तारिक इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आएंगे। द 100 खेलते नजर आएंगे उस्मान। जैसे हिंदुस्तान में IPL है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग है, वैसे इंग्लैंड की जो नई लीग है द 100, उसमें अलग अलग टीम्स हैं, और बहुत सारी टीम्स तो ओन्ड बाय इंडियन ओनर्स हैं, कि जैसे रिलायंस ग्रुप की भी वहां पर टीम है, सनराइजर्स ग्रुप की भी वहां पर टीम है। तो ऐसे में बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें इंडियन ओनर्स की भी टीम शामिल है, और उसमें उस्मान तारिक खेलते हुए नजर आएंगे। 14 पाक प्लेयर्स ने नाम रजिस्टर करवाए थे, और ये बेचारे पाकिस्तान प्लेयर कोई भी लीग खेल लेते हैं, बिग बैश, 100, कहीं इनको ले जाओ, नेपाल प्रीमियर लीग, युगांडा प्रीमियर लीग, पैसा ही नहीं है ना इनके पास, वरना फिर फिक्सिंग करते हैं। 14 पाकिस्तान के प्लेयर्स ने कहा था भाई बाप हमें भी खिला लो 100 में। शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के ODI कप्तान है, उन्होंने अपना नाम हालांकि रजिस्ट्रेशन से वापस ले लिया था, लेकिन उस्मान ने तो फैसला किया भाई मैं तो जरूर खेलूंगा। बर्मिंघम फीनिक्स ने उस्मान को खरीद लिया। उस्मान तारिक अब आपको बर्मिंघम फीनिक्स की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, बर्मिंघम इंग्लैंड का वो शहर है जहां पर पाकिस्तानी आबादी बहुत ज्यादा है। मैं पिछले 2 साल 2025 2024 2 साल में वहां 15-15 दिन रह चुका हूं, और वहां पर पाकिस्तान की कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी लोग बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस टीम ने उस्मान तारिक को खरीदा। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया वो जान लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में अपने एक्शन को लेकर चर्चा में रहे, गेंदबाजी में कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, हां, लेकिन जो उनका एक्शन था उसको लेकर लगातार चर्चा में बने रहे थे। तारिक का बेस प्राइस 1 लाख पाउंड था। 1 लाख पाउंड तारिक ने अपना बेस प्राइस रखा था द 100 में। तारिक को 1,40,000 पाउंड में खरीदा गया, और बर्मिंघम फीनिक्स ने इनको 1,40,000 पाउंड में खरीदा है, पाउंड में। और तारिक को इंडिया के हिसाब से 1,70,00,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। अब आप इसको पाकिस्तान की मनी में करना है तो 3.5 या फिर 3.75 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, 5-5.5 करोड़ के आसपास उस्मान तारिक को पाकिस्तान पैसा के जो करेंसी है वो मिलती नजर आएगी। इंडिया के हिसाब से 1,70,00,000 से ज्यादा इनको मिलेंगे। उस्मान को खरीदने के लिए 2 टीमों में लड़ाई हुई, और द 100 में उस्मान तारिक को खरीदने के लिए एक नहीं 2 टीमों में लड़ाई हुई। ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स में बोली लगी, और आखिरी में ट्रेंट हार गई, बर्मिंघम फीनिक्स जीत गई, क्योंकि बर्मिंघम में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए उस्मान तारिक को खरीदा गया।
तो देखिए ऐसे में साथ में, लेकिन आपको ये बता दूं कि जब द 100 खेला, दी हंड्रेड्स में पाकिस्तान के 14 प्लेयर की लिस्ट में 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको अब जो खबर सामने खुल के आ रही है वो सिलेक्ट हो गए हैं, और उसमें उस्मान तारिक भी हैं और साथ में मोहम्मद इब्रार भी हैं। मोहम्मद इब्रार का जो रेट लगा है, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो तकरीबन 7 करोड़ के करीब है। और अगर हम बात करें उस्मान तारिक की, जो कि अपने बॉलिंग एक्शन की वजह से T20 वर्ल्ड कप के अंदर काफ़ी चर्चा में रहे थे, और इनका जो बेस प्राइस रखा गया था 1 लाख पाउंड था, और इनको 1,40,000 पाउंड में ख़रीदा गया है। और ये फोनेक्स जो है, बर्मिंघम फोनेक्स ने इनको ख़रीदा है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है, और शायद इस वजह से इनको वहाँ पे रखा गया है। और अब देखें कि 1,70,00,000 तकरीबन 2.25 करोड़ की ये अमाउंट बनती है 1,40,000 पाउंड, क्योंकि इंडियन टीम ने इनको ख़रीदा है। इंडिया के एक ओनर है जो कि उन्होंने ख़रीदा है उस्मान तारिक को। तो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करी जाए तो 1,40,000 पाउंड, जो कि इंडियन 2.25 करोड़ बनते हैं, पाकिस्तान के तकरीबन अगर 3 गुना ज़रब दें इंडिया की करेंसी तो तकरीबन 5-5.5 करोड़ के करीब बनते हैं। तो अब बात यह है कि ये जो लीग है, ये जब ये खेली जाएगी हंड्रेड्स, तब पाकिस्तान में भी एक सीरीज़ हो रही होगी। लेकिन अब देखेंगे जो प्रेफरेंस दी गई है उस्मान तारिक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, जब भी कोई नया टैलेंट आता है उसको किसी न किसी तरह से बाहर रखा जाता है। तो शायद इस वजह से उन्होंने प्रेफर किया कि मैं इंग्लैंड की लीग खेलता हूँ, अपने पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वहाँ पे मेरे ख्याल में उन्होंने रुकना पसंद नहीं किया।